वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करते हैं टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के को लेके आए हैं हम आपके पास, जो ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रहा है। शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 38 रुपये। इस कंपनी का नाम है ब्लूम इंडस्ट्री और ये कंपनी बिजनेस में मैन्युफैक्चर है आयरन और स्टील के। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13% रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो इस कंपनी ने माला माल किया अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि शेयर प्राइस 50 रुपये से भी कम का है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज 38 रुपये वाले शेयर प्राइस की ब्लूम इंडस्ट्री के बारे में बात करें। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 38.99 और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 13.91% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के रिटर्न्स को। तो जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, यदि हम देखें एक दिन में 13.91% का रिटर्न निकाल के दिया इस छोटे से शेयर प्राइस से। यदि हम एक महीने को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 17% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 6 महीने में इस कंपनी ने 2% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में यानी कि एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 38 रुपीज़ का है और इस कंपनी ने रिटर्न दिया एक साल में 60% का। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसा कि चार्ट बता रहा है, 22.35 रुपये, जो आज के दिन है 38.99। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, यहाँ भी इस कंपनी ने कमाल किया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 174% का एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 14.23 रुपये, जो आज के दिन है 38.99। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 258% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि शेयर प्राइस 38 रुपीज़ का ही है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 10.59 रुपये, जो आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को है 38.99 का। तो ये कंपनी कमाल की है। शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है और ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। आगे बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप स्मॉल है 23 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.46। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 63.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.52। शेयर मार्केट में हमें कह सकते हैं शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली कि इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 7.13%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 13.94 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा। कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 30.58 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 13.47 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.57 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.46 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 9.22 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 8.65 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 55.42%, जबकि रिटेल से नदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है
34.79% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ जिसका परसेंटेज है 9.79% का। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 57 रुपीज़ 24 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 22 रुपीज़ 6 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है और कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया है जो कि है 51.2 डेज से 40.3 डेज में। कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी कम कर दिया जो कि है 79 डेज से 35.9 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 2.67 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 4.44%। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी पेनी स्टॉक जैसा ही है, फंडामेंटल्स में ROE ठीक है, लोन कर्ज ना के बराबर है, मार्केट कैप स्मॉल है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से भी कम का है, 38 रुपीज़ 99 पैसे। यदि हम रिटर्न को देखेंगे तो 5 साल में 268% रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 174% रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में 60% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी ने 13% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।